बाकी कहाँ है आज? आज तो सबका ही बैच है ना। हाँ, सेशन तो सभी का ही आज। वेट करते हैं 4 मिनट 5 मिनट। पता क्यों नहीं हो रहा होगा भाई? बोलता तो हूँ मैं, हमेशा क्लास है भाई। कितनी मतलब 3 बार तो इनको बता रखा है। फिर इनका सेशन भी बना हुआ है आज तो। पता तो भाई सब होगा यार। 100 लोगों को पता है। भाई हर सैटरडे क्लास होती है, तुम ही लोगों के लिए रखनी पड़ती है। अपने लिए नहीं रखनी पड़ती मुझे। तुम्हारा सिलेबस कवर करना है। हफ्ते में 5 दिन में नहीं होता। मुझे मौज थोड़ी आ रही है सैटरडे को क्लास लेने में। भाई अब जरूरी भी है। अब ये मुझे नहीं पता था। सीधी बात है। अब ये जरूरी भी है कि हर सैटरडे क्लास लगाना। जब बात यह है कि बाकी दिनों में कोई स्लॉट निकल नहीं आता 2 घंटे से ऊपर का। तो यही स्लॉट मिल जाए बड़ी बात है, जो 2 घंटे का मिल रहा है। बाकी तो कोई स्लॉट देते नहीं। तो क्या ही कर सकते हैं अब इसमें? बताओ। अब कवर भी तो चीजें काफी करानी है भाई। डेटा स्ट्रक्चर सारे कवर कराने हैं। फिर उसके बाद सेगमेंट ट्री, फैनबिट ट्री, ये सब कुछ कवर कराना है, तो कैसे होगा भाई? अनाटमी का टेस्ट है। भाई बायो थोड़ी पढ़ रहे हो तुम, अनाटमी का टेस्ट है जो। क्या चल रहा है तुम लोगों का? चाहता तो मैं भी यही था कि भाई थोड़ा टाइम वीकडेज में ज्यादा मिल जाए। नहीं मिलता भाई, नहीं मिल ही नहीं पाता। मुझे भी तो सैटरडे को भाई सुबह उठना पड़ता है। तुम तो फिर भी मौज लेते हो, सोते हो। जो आए हैं यार, आए हैं अपने आप रिकॉर्डिंग देखेंगे यार बैठ के, और क्या। तो गाइस अब हमें पढ़ना है आज हैश मैप। ठीक है। दिन में तो सोते ही हो, मौज ही है। दिन में उठ थोड़ी रहे हो। तो आज हमें स्टार्ट करना है हैश मैप। ठीक है। सो अब हैश मैप के अंदर क्या है? हैश मैप के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ही आते हैं। तो फोकस तो मेन क्वेश्चन पे ही रहेगा। बट उससे पहले हमें जो मैप वाला इंटरफेस है जावा में, और मैप वाले इंटरफेस की एक इम्प्लीमेंटेशन है हैश मैप। तो वैसे तो एक और इम्प्लीमेंटेशन, और भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, लिंक्ड हैश मैप भी होता है। ठीक है। तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास और भी टाइप के हैश मैप होते हैं, बट हम देखेंगे हैश मैप वाली। ट्री मैप भी होता है एक। हमारे लिए ज़्यादा यही यूज़ आएगा। तो मैप इंटरफेस और हैश मैप होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। यानी मैप एक इंटरफेस है और हैश मैप एक क्लास है। ठीक है। ये चीज़ याद रखो। तो हमें इसके बारे में देखना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने हैं जो कि एक्चुअली में यूज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमें देखना हैश मैप का डेमो।
तो हैश मैप का डेमो बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले मैप बनाना तो आता ही होगा। मैप बनता है, मैप के अंदर स्टोर क्या होता है? मैप के अंदर स्टोर होता है की वैल्यू पेयर। एक की स्टोर होती है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग उसके वैल्यू स्टोर होती है, राइट? यही चीज होती है मैप के अंदर स्टोर, एक की और एक वैल्यू, है ना? सो मैप के अंदर दो चीजें स्टोर होती हैं। और मैप जो होता है उसको तुम किसी भी डेटा टाइप के लिए बना सकते हो, चाहे वो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है या फिर वो तुम्हारा अपना खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप है। सो मैप किसी के लिए भी तुम बना सकते हो। कैसे, जरा देखते हैं। मैप के अंदर जो कीज होती है ना, हाँ कर देता हूँ नित्या, ठीक है। मैप के अंदर जो कीज होती है, दोज आर एक्चुअली, तुम्हारी जो कीज होती है रिपीट नहीं हो सकती, है ना? यूनिक कीज होती है। मतलब मैप के अंदर तुम कोई रिपीटेड की नहीं डाल सकते, ठीक है? तो यूनिक होनी चाहिए की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना? तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमें एक फ्रीक्वेंसी का हैश मैप बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी का हैश मैप बनाना है, यानी हमारे पास एक एरे गिवन है, दैट इज, जैसे अब क्या हो रहा है, वन आ रहा है 3 बार, टू आ रहा है 1 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है 2 बार। तो मेरा जो मैप होगा ना, वो कुछ ऐसा स्टोर करेगा। ये स्टोर करेगा 1 को एज अ की, और उसके सामने वैल्यू स्टोर करेगा 3। ये स्टोर करेगा 2 को एज अ की, और उसके सामने वैल्यू स्टोर करेगा 1। ये स्टोर करेगा 3 को एज अ की, और उसके सामने वैल्यू स्टोर करेगा 2। ये स्टोर करेगा 4 को एज अ की, और उसके आगे वैल्यू स्टोर करेगा 2। यानी ये होएगी की और ये होगा वैल्यू पेयर। इतना तो सबको आई गेस पता ही होगा। कोई है किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? फटाफट बताओ, ठीक है। हाँ, डिक्शनरी इन पाइथन कह सकते हो, है ना? तो इतना सबको पता है ना ये चीज़ तो, मतलब किसी ना किसी लैंग्वेज में तो मैप के बारे में पता किया ही होगा, है ना? सो हमें यही फ्रीक्वेंसी का हैश मैप बनाना है अभी। तो की भी किस टाइप की है? की का टाइप इज इंटीजर, वैल्यू इंटीजर, राइट? सो हमें मैप अब डिक्लेयर करना है अपना। तो हमने बोला की और वैल्यू दोनों इंटीजर टाइप की है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं फ्रीक्वेंसी मैप, न्यू हैश मैप, ठीक है। तो हम हैश मैप वाली इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम, रुको एक सेकंड यार, यार वॉल्यूम ना अपने आप कम कर देता है, पता है? तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैप है, ठीक है। अब हमें क्या स्टोर करना है? हमें हमारा एक एरे है। तो पहले मैं तुम्हें ऐसे फंक्शन बताता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हें मैप के अंदर कुछ चीज पुट करनी है, जैसे अभी हम जो मैप बना रहे हैं, मैप बना लेते हैं हम ऐसे किसी भी एक स्टैंडर्ड सा मैप बना लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग इंटीजर का मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करेंगे कंट्रीज, सो जैसे इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऐसे कंट्री स्टोर करेंगे, ठीक है। और उनके सामने ना उनकी पॉपुलेशन स्टोर कर देंगे। मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है 10, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 5, इंग्लैंड की पॉपुलेशन है 4। तो अभी हम ये स्टोर करना चाहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 10, ऑस्ट्रेलिया के 5, इंग्लैंड की 4। तो हमें ये 3 चीज़ें स्टोर करनी है। तो अभी एक काम करते हैं, पहले हम स्ट्रिंग वाला मैप ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले से पहले मैं तुम्हें जरा मैप के कुछ फंक्शंस बता दूं, है ना? तो सबसे पहले हमने क्या पुट किया? सबसे पहले हमने पुट किया, सपोज क्या पुट कर रहे हैं, इंडिया एज अ की एंड वैल्यू एज अ 10, यानी 10 पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है। सो हमारे पास जावा में पुट फंक्शन होता है मैप के साथ, ठीक है।
तो ये पुट फंक्शन क्या करता है, तुम्हें की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करने देता है जो तुम्हें दिख भी रहा है। वो हमसे स्ट्रिंग में की मांग रहा है, तो हमने की दे दी इंडिया, ठीक है। और वो हमसे एक वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू हमने दे दी 10, कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 10 है। ऐसे ही सेम टू सेम हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी कीज पुट कर दी। ऐसे हमने यहाँ क्या पुट किया, या हमने ऑस्ट्रेलिया पुट कर दिया, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन 5 पुट कर दी। यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, इंग्लैंड, और यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, हम एक कंट्री पॉपुलेशन का मैप बना रहे हैं, राइट। तो अब तुम लोग एक काम करो, इसके अंदर जरा दोबारा से इंडिया डाल के देखो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोबारा से इसके अंदर इंडिया डाल के देखते हैं, और उसके सामने 20 डालते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक काम और क्या करेंगे हम, ये देख लेते हैं पहले। इससे पहले हम यहाँ पे अपने मैप को पुश कर मतलब प्रिंट करते हैं। तो मैप को प्रिंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका तो यही है, मैप का नाम लिख दो बस, मैप का नाम लिख दो। तो जब यहाँ पे तुम्हारा मैप प्रिंट होगा तो वो कुछ ऐसा प्रिंट होगा, देखो। इंग्लैंड के सामने 4, ऑस्ट्रेलिया के सामने 5, इंडिया के सामने 10। जो हैश मैप होता है वो हमारा इंसर्शन ऑर्डर, हैश मैप वाली इंप्लीमेंटेशन, ये वाली, ये हमारा इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करके नहीं रखता, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया क्या हुआ 10, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ 5, इंग्लैंड क्या हुआ 4, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बोला, सर इसमें इंडेक्सेस होते हैं सर, क्या, इसमें सर इंडेक्सेस होते हैं। नहीं नहीं होता, ठीक है। वो तुम जिस चीज का मैप बनाना चाहो वो तुम्हें देखना होता है, वरना इंडेक्सेस एज सच नहीं होते, ठीक है। तुम की के थ्रू यहाँ पे चीजों को मतलब उठाते हो, तो इसको आइटरेट तुम कर सकते हो, बट इंडेक्सेस के थ्रू नहीं, की के थ्रू, वही बताऊंगा। तो अब गाइस यहाँ पे ये है कि तुमने क्या किया, तुमने फिर से इंडिया डाला और 20 डाला। लेकिन मैंने तो तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो की होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। तो क्या यूनिक क्यों होनी चाहिए, मान लो अगर ये हमें दोबारा से इंडिया डालने देता और पॉपुलेशन 20 लिखता, तो जब हम इंडिया को की पॉपुलेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते दोबारा से, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता कि कौन सी पॉपुलेशन को एक्सेस करे, सही बात है यस ना। सर। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जब तुमने ये स्टेटमेंट लिखी, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में तुम्हारी नई दोबारा से इंडिया वाली की को नहीं डाल रही, ये यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारे मैप को अपडेट कर देती है, ओवर राइट कर देती है पुरानी वैल्यू को। यानी अगर तुम इसको प्रिंट करके देखोगे तो तुम्हें ये चीज साफ दिखाई दे जाएगी कि अब इंडिया की पॉपुलेशन 20 दिखाएगा, देख लो। पहले 10 थी जब यहाँ प्रिंट किया था, जब दोबारा प्रिंट किया तो वो 20 हो गई। तो इसने इंडिया एज अ की को दोबारा ऐड नहीं किया, क्योंकि की तो यूनिक ही होगी, ठीक है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, की जो होगी विल बी यूनिक हमेशा, ठीक है। तो ये तो था पुट फंक्शन, पुट फंक्शन और मैप को एक तरीके से प्रिंट करना, ठीक है। अब मान लो मुझे पता करना है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको आंसर क्या देना चाहिए गाइस, 20, 20 आंसर देना चाहिए। तो इसका भी एक तरीका है, ठीक है। अगर तुम्हें पता करना है कि पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, तो हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज गेट, गेट फंक्शन है जो कि की एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी की क्या हो जाएगी, तुम इंडिया की पॉपुलेशन पता कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम की डालोगे इंडिया, ठीक है। और वो तुम्हें क्या देगा, इंडिया की पॉपुलेशन ला के दे देगा। जैसे फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, की क्या है, इंडिया, तो वो तुम्हें क्या करेगा, इंडिया की पॉपुलेशन यानी 20 ला के दे देगा। और ये जो एक्सेस होता है दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम एरे में इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे तुम की के बेसिस पे एक्सेस कर रहे हो, है ना। वहां पे भी ऑर्डर 1 एक्सेस था, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 एक्सेस है। सो इसने तुम्हें 20 वैल्यू ला के दे दी। इतना सबको क्लियर है, मस्त, फटाफट से चार्ट में बताओ सब लोग जल्दी। मुझे पता है काफी लोगों को मैप के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं डेमो दे रहा हूँ, वरना सीधा क्वेश्चन कराते हैं ना। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में कितना मैप चाहिए वो देख लेंगे। बाकी लोग क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब
मैंने बोला मुझे यूएसए की पॉपुलेशन ला के दो, क्या यूएसए हमारे मैप के अंदर है अभी? बताओ, क्या यूएसए हमारे मैप के अंदर पड़ा है यहाँ पे? तो उसको क्या देना चाहिए आंसर? आंसर क्या देना चाहिए? 0 देना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ क्या देगा वो? नल देगा आंसर। ठीक है, यहाँ आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा नल। नल क्यों आएगा? क्योंकि अब जो तुम्हारी चीजें स्टोर हो रही है वो एज ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। ये इंटीजर एज अ रैपर क्लास है। जो क्लास होती है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा, अगर कुछ नहीं होता उसके साथ में तो उसकी वैल्यू नल रहती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अगर की प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, देन जो वैल्यू है दैट इज नल। यार ना, वो वैल्यू क्या है? दैट इज नल। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने अब एक और यूएस भी डाल दिया मैप के अंदर। और यूएस के करस्पॉन्डिंग मैंने डाल दिया सपोज उसकी पॉपुलेशन दैट इज 6। और अब मैंने बोला अब प्रिंट करते हैं एक और बार दोबारा से, तो तुम देखोगे अब कोई दिक्कत आने नहीं वाली, वो प्रिंट कर देगा सही से। ठीक है, 6 प्रिंट कर देगा। क्यों? अगर तुम हमारे मैप को प्रिंट करोगे तो उसके अंदर अब तुम्हें यूएसए भी एडेड मिलेगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? जो चीज हमें नल रिटर्न करती है वो हमारे लिए, जब भी हम कोई कोड में उसको यूज करते हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है। हार्मफुल क्यों हो जाती है? क्योंकि वो नल फेंकती है। तो नल फेंकते हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पता है सबको ये बात? कि जो चीज, जैसे मान लो कि अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता लगा कि जो यूएस के अगेंस्ट उसने आंसर दिया नल। ठीक है, अब तुमने क्या किया? तुमने नल पे कुछ फंक्शन लगा दिया। जब तुम नल पे कोई डॉट करके फंक्शन लगाओगे नल वैल्यू पे, तो वो तुम्हें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देती है, एनपीई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रॉब्लम बन सकती है अगर तुम बिना किसी चेक के गेट लगा देते हो तो गेट को तुम्हें बिना किसी चेक के नहीं लगाना चाहिए, पहली चीज। अब चेक क्या होता है पहले उस पर बात करनी होगी। पहले बताओ, इतना सबको क्लियर है यहाँ तक? तो किसी को डाउट नहीं? गेट एंड पुट में ये आंसर फटाफट सब लोग दिया करो, है ना, ताकि हम जल्दी आगे बढ़ लिया करें। ये तो डेमो में तुम्हारे लिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफियों को नहीं पता है, मैप छुआ भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने एक प्रॉब्लम फेस करी थी यहाँ पे। क्या? अब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें बोला यार मुझे पॉपुलेशन बता दो, किस कंट्री की पूछे? किसी की भी पूछ रहे थे जो फालतू ना हो। मुझे रशिया की पॉपुलेशन बता दो। ठीक है, बट रशिया तो अब है ही नहीं मैप में, तो फिर से तुम्हें क्या देगा? नल देगा। नल वैल्यू इज वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, जो फंक्शन तुम्हें नल रिटर्न करे उसको डायरेक्ट कभी कॉल नहीं करते, याद रखना। और तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं करते, तभी बग्स आते हैं। जो तुम नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखते हो तभी आती है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो उस केस में? तुम यहाँ पे चेक लगाओगे। तुम पहले चेक करोगे कि क्या रशिया हमारे मैप के अंदर एज अ की है या नहीं है। क्या रशिया हमारे मैप के अंदर है एज अ की? बताओ, क्या रशिया हमारे मैप के अंदर एज अ की है? नहीं है ना। तो हमारे पास एक मेथड होता है मैप का चेक करने का कि एक पर्टिकुलर की हमारे मैप में है या नहीं। दैट मेथड इज कंटेन्स की। कंटेन्स की मेथड तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो क्या जो ये रशिया है ये हमारे मैप में है या नहीं। तो अगर ये है मैप में तो ही ये तुम्हारी प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलती है। ठीक है, वरना ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब अगर तुम देखोगे जब मैंने चेक लगाया मुझे पता है रशिया नहीं है, तो ये यहाँ कुछ नहीं प्रिंट करेगा। मैं एल्स लिख दूंगा यहाँ पे, क्या रशिया तो है ही नहीं। ठीक है, देख रहे हो, रशिया तो है ही नहीं प्रिंट हो गया। अब तुम्हारा नल नहीं प्रिंट होगा। ठीक है,
नल इज वेरी डेंजरस बिकॉज नल पे अगर तुम किसी चीज को और एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो नल एक्सेसिंग समथिंग इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अभी नहीं है क्योंकि नल किसी चीज को एक्सेस नहीं कर रहा है, सिर्फ नल आ रहा है। बट नल से अगर तुम किसी चीज को एक्सेस करोगे दैट विल श्योरली गिव यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो जो भी फंक्शंस हमें नल रिटर्न करे वहां पे नल चेक लगाना जरूरी है। और यह नल चेक क्या है, अगर की होगी तब भी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लाओ, अगर की नहीं है तो वैल्यू मत लाओ। तो ये वाला फंक्शन भी क्लियर कंटेन्स की। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पुट, हमने पढ़ लिया गेट, हमने पढ़ लिया कंटेन्स की। ठीक है। पुट जो होता है वो आर्ग्यूमेंट लेता है की और वैल्यू। गेट जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो लेता है की, और कंटेन्स की आर्ग्यूमेंट करता है लेता है की, चेक करता है की है या नहीं। ठीक है। अब अगर हम बाकी चीज देखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट, दैट इज आइटरेटिंग अ मैप। तो मैप को तुम कैसे आइटरेट कर सकते हो। ठीक है। मैप को आइटरेट करने के लिए तुम्हें एंट्री सेट मंगाना होता है। एंट्री सेट का मतलब क्या है यहाँ पे, अब जो तुम देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक मैप बन के आया है। मैप क्या बन के आया है, इंडिया 20, ऑस्ट्रेलिया आई गेस 5, इंग्लैंड 4, यूएस 10। ये जो हमारे पास पूरा मैप बन के आया है, ये जो इसके अंदर एक एक की वैल्यू पेयर है ना यहाँ पे, ये इसको तुम एक एंट्री कहते हो। दिस इज अ एंट्री, दिस इज एन एंट्री। ठीक, ये एक और एंट्री, ये एक और एंट्री, ये एक और एंट्री। सो टोटल कितनी एंट्री हुई, इसके अंदर टोटल 4 एंट्रीज हैं। किसकी, की वैल्यू पेयर की, टोटल 4 एंट्रीज है अपने पास। ठीक है। सो ये जो एंट्रीज होती है तुम उसका एक सेट मंगा सकते हो, सेट। ठीक है। सेट भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जावा में। तुम चाहो तो तुम उस एंट्री का सेट मंगा सकते हो, तो वो तुम्हें पूरा इन एंट्रीज का सेट ला के देगा, पूरा सेट। और तुम उस सेट के ऊपर एक एक एंट्री निकाल के उस पर आइटरेट कर सकते हो। ठीक है। क्या कर सकते हो, एक एक एंट्री निकाल के उस पर आइटरेट कर सकते हो। जैसे अब तुमने क्या किया, तुमने मैप का एंट्री सेट मंगाया। ठीक है। आइटरेट कर रहे तो लूप लगेगी। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी वाला मैप है इसका एक एंट्री सेट ला दो। ठीक है। एंट्री सेट का मतलब क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पे एंट्री सेट को प्रिंट करते हो तो देखते हैं पहले प्रिंट क्या होता है, कुछ होता है प्रिंट या नहीं होता। लेट्स चेक दैट। ठीक है। अगर तुम इस एंट्री सेट को प्रिंट कराने की कोशिश करते हो तो देखो क्या प्रिंट होता है, एक पूरा सेट प्रिंट हुआ। हैश मैप में तुम देखोगे करली ब्रेसेस होते हैं, और सेट डेटा स्ट्रक्चर में ये वाले ब्रेसेस होते हैं। ठीक है। तो तुम देखोगे एक पूरा सेट आ गया तुम्हारे पास एंट्रीज का, जिसके अंदर ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, और ये एक एंट्री है। तो एंट्री सेट ये होता है। ठीक है। अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम एक एक एंट्री को प्रिंट करना चाहते हो, एक एक एंट्री को प्रिंट करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, तुमने बोला, अब जावा में तुम्हें आसान चीज सिखा रहा हूँ। जावा 15 के बाद वार आ गया कीवर्ड। ठीक है। तो अब तुम्हें पहले मैप डॉट एंट्री वो करता था, उसकी जगह हम वार यूज करने लगे। वार अपने आप क्या करता है, डायनामिकली चीजों को कैच कर लेता है। कैच करने का मतलब डायनामिकली चीजों को देख लेता है कि वो किस टाइप की है। तो तुमने एंट्री सेट में से एक एक एंट्री निकालनी है, एक एक एंट्री निकालनी है। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंट्री सेट से एक एक एंट्री निकालनी है और वो एंट्री को प्रिंट करना है। तो अगर मैं मान लो एक एंट्री को, हर एंट्री को मैं प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट होता है जरा देखते हैं। तुम देखोगे पहली एंट्री यूएसए 6 ये प्रिंट हुई, दूसरी एंट्री इंग्लैंड 4 ये प्रिंट हुई, तीसरी एंट्री ऑस्ट्रेलिया 5 ये प्रिंट हुई, चौथी एंट्री इंडिया 20 ये प्रिंट हुई। तो क्या सबको ये झकास क्लियर है, एंट्री और एंट्री सेट। फटाफट बताओ, इसका नाम कुछ कुछ भी दे सकते हो इस एंट्री का, ये जरूरी नहीं है कि एंट्री नाम देना है, पेयर नाम दे सकते हो, कुछ दे सकते हो, है ना। बट मैं एंट्री को लिख रहा हूँ ताकि बस ये चीजों को मैच कर दे। यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, अपना नाम दे दो। तो सिंपल फॉर लूप से नहीं होगा सर ये? नहीं होगा भाई, क्योंकि ऐसा? जो तुम्हारा हैश मैप, जो जो तुम्हारा मैप इंटरफेस है
अगर तुमने जावा इतनी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा मैप इंटरफेस होता है वो कलेक्शन इंटरफेस के आइट्रेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करता। मैप एक इंटरफेस होता है दैट इज आइट्रेबल इंटरफेस। आइट्रेबल इंटरफेस का मोटा मोटा मतलब ये है कि जो अब तक तुम एरे वगैरह पे लूप चलाते आ रहे हो ना, वो इस आइट्रेबल इंटरफेस की वजह से, बाकी स्टैक वैक पे वो इस आइट्रेबल इंटरफेस की वजह से। लेकिन मैप तुम्हारा आइट्रेबल इंटरफेस को नहीं करता, ठीक है, इम्प्लीमेंट। अनन्या, एंट्री का डेटा टाइप क्या होगा? एंट्री का डेटा टाइप वही होगा जो यहाँ तुमने भरा, स्ट्रिंग इंटीजर। मतलब स्ट्रिंग एंट्री बन दो चीजों से रही है ना, एक एंट्री एक्चुअली में दो चीजों से बन रही है। एंट्री तुम्हारी बन रही है किससे? की से और वैल्यू से। सो जो की का टाइप होगा वही वैल्यू का डेटा टाइप होगा, है ना? तभी तो उसने प्रिंट किया है। मैंने वार इसलिए लगवाया है क्योंकि वार उस टाइप को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। इसका एक मुश्किल वाला सिंटेक्स भी है जो जावा 8 तक यूज होता था, तो वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो काफी लोगों के ऊपर से चला जा सकता है, ठीक है। अब लेकिन जावा में वार इंट्रोड्यूस हो गया तो वो अपने आप से डेटा टाइप्स वगैरह तुम्हारे डिटरमाइन कर लेता है और तुम्हारी एंट्री को प्रिंट करता चला जा रहा है। क्लियर है इतना सबको? फटाफट से गाइस चार्ट में बताओ। तुम लोगों ने मैप कभी पढ़ा नहीं ना? कभी भी नहीं पढ़ा किसी ने? यस लगता सर। नहीं कि मैप किसी ने पढ़ा हो, लेकिन ज्यादा नहीं पता है मैप के बारे में तुम्हें। तो एंट्री के बारे में समझ आ गया सबको? किसी को डाउट? अरे एंट्री सेट भाई कुछ भी नहीं है। एंट्री सेट है सेट ऑफ एंट्रीज। जैसे अब तुम्हें ये बताया था ना, ये 4 एंट्रीज है, ये मैप था तुम्हारा। तो ये मैप क्या था? मैप एक्चुअली 4 एंट्रीज से बना था। तो बस यही एंट्री का पूरा सेट। और एंट्री क्या है? की वैल्यू पेयर, दैट सेट। प्रिंट करके दिखाया था अभी, और कुछ नहीं है, ठीक है। सब कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। पहले ये बताओ, इतना समझ आना चाहिए सबको, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखो, तो एक एक एंट्री को प्रिंट कराया है, एक एक की वैल्यू पेयर को प्रिंट कराया है, देख रहे हो अलग से। हमारे मैप में तो ऐसे प्रिंट हो रहा था एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, लेकिन अब अगर सर तुम देखो, इसमें अगर हम कंडीशन लगाए तो अगर ये लगा सकते हैं इफ एंट्री इक्वल टू यूएसए तो हमारा प्रिंट होगा। एंट्री इक्वल इक्वल्स टू, मतलब जैसे यूएसए ले लिया आपने। नहीं भाई क्यों लगाओगे? एंट्री दो चीजों से बन रहा है यार। एंट्री बन रहा है की और वैल्यू से, कैसे लगा सकते हो? एंट्री एक ऑब्जेक्ट है भाई, समझ रहे हो? एंट्री एक ऑब्जेक्ट है, एंट्री एक ऑब्जेक्ट है, एंट्री एक पेयर टाइप की चीज है। दिख रहे हो ना, दिख रहा है तुम्हें? ये पेयर टाइप की चीज है एंट्री। ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, तो पेयर टाइप की चीज है, तो ऐसे कैसे लगा सकते हो? हाँ, वार सबके लिए यूज हो जाएगा प्रियंका। वार इज डायनामिक, वरना तुम्हें जावा में पहले ये लिखना पड़ता था। तुम्हें ही पसंद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, तभी नहीं लिखता मैं ये। वरना तुम्हें जावा में पहले ये लिखना पड़ता था, जावा 15 से पहले। गंदा सा है ना बड़ा। अब इतना सिंटेक्स तो तुमसे याद होने नहीं वाला। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई वार ले लो तुम, सीधी बात, अपने आप डिटरमाइन कर लेगा वो, ठीक है। तो अब हमने इतना जब कर लिया, ठीक है, अब बात ये है, जैसे हमारे पास पूरी पूरी एंट्री का सेट बनता है ना, वैसे हमारे पास, उससे पहले एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास एंट्री आई, एक एंट्री के कितने पार्ट्स होते हैं गाइस? 2 पार्ट्स। एक पार्ट होता है की और एक पार्ट होता है वैल्यू। तो तुम चाहो तो इनके अलग अलग पार्ट्स को भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। जैसे ये एंट्री आई, तुमने बोला एंट्री की इज, तुमने एंट्री की की प्रिंट कराना चाहिए कि एंट्री की क्या है। तो वो भी बहुत आसान है, दैट इज एंट्री डॉट गेट की, ठीक है। ये क्या कर देगा? ये इस एंट्री की अलग से प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब तुम इस एंट्री की अलग से वैल्यू प्रिंट कराना चाहते थे, मान लो तुमने बोला एंट्रीज वैल्यू इज, ठीक है, एंट्रीज वैल्यू इज। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक और फंक्शन है जो एंट्री के साथ लगता है, नॉट एंट्री सेट। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम एंट्री के करस्पॉन्डिंग की और एंट्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करा रहे हो, है ना, प्रिंट करा रहे हो, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। इसको मैं कमेंट कर दूं अभी और इसको मैं चलाऊं तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा
Entry's key is USA, entry's value is 6. Entry's key is England, entry value is 4. Entry's key is Australia, entry's value is 5. Entry's key is India, entry's value is 20. ठीक है. So guys, I hope इतना सबको क्लियर हो गया होगा ये वाले फंक्शंस. यानी हमने अभी तक क्या देखा, हमने पुट देख लिया, गेट देख लिया, एंट्री सेट मंगाना सीख लिया, एंट्री सेट मंगा के उसके अंदर से एंट्री निकालना सीख गया, है ना. और एंट्री के दो फंक्शन सीख लिया हमने, गेट की और गेट वैल्यू, ये हमने कर लिया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैप की एपीआई पढ़ रहे हैं हम एक तरीके से, सबको मस्त क्लियर है इतना? फटाफट से लिख दो चार्ट में, लिख दिया करो बस धुन धुन करके, जल्दी, टाइम नहीं. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है. अब एंट्री वाला काम हमारा हो चुका है, ठीक है. जैसा तुमने एंट्री का सेट मंगाया ना, तुमने अभी तो क्या किया था, पूरी पूरी एंट्री का सेट मंगाया था. अब तुम चाहो ना, अब तुम सिर्फ की का सेट भी मंगा सकते हो. यानी ये तुम चाहो तो की का सेट भी मंगा सकते हो कि तुम्हें सिर्फ कीज का सेट ला के दे दे, ठीक है. वो भी बहुत ही आसान है, उसका भी एक फंक्शन ही है, ठीक है. जैसे मान लो तुम्हें की सेट मंगाना है, की सेट मंगा के प्रिंट कराना है कि तुम्हारे मैप के अंदर कौन कौन सी कीज है, तो वो भी आसान है. फ्रीक्वेंसी मैप डॉट की सेट, जैसे एंट्री सेट एक फंक्शन है, एंट्री सेट तो तुम्हें की वैल्यू का पेयर देता है, ये की सेट तुम्हें सिर्फ की निकाल के दे देगा. चला के देखते हैं. तो दिख रहा है तुम्हें ये यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो इसने तुम्हें क्या किया, एक की सेट ला के दे दिया, पूरा पूरा का पूरा एक की सेट ला के दे दिया, ठीक है. तो इस पे भी आइटरेट करना चाहो, सेम तरीके से आइटरेट कर सकते हो इस पे, सेम. वैल्यू सेट नहीं होता, वैल्यू सेट नहीं होता, एक और चीज होती है, बताता हूँ. पहले मैं यहाँ पे जरा डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ. तो तुमने क्या किया, तुमने की सेट मंगाया और उसको प्रिंट करा लिया एक बार, तो की सेट तुम्हारा प्रिंट हो गया, ठीक है. अब तुम की सेट के ऊपर आइटरेट करना चाहते हो, ठीक है. सेम प्रोसीजर आइटरेट का. तुम क्या करोगे, फॉर वार की. अब की का टाइप तो तुम्हें पता है, स्ट्रिंग है, तुम चाहो तो स्ट्रिंग लिख लो, वार लिखना चाहो तो वार लिख लो, ठीक है. फ्रीक्वेंसी मैप डॉट की सेट, ठीक है. तो ये तुम्हारी जो फॉर ईच लूप है वो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन सेट पे. हैश मैप पे फॉर ईच लूप नहीं यूज हो सकती, कभी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है. कहीं तुम ऐसा कर लो, वार एंट्री, जो अभी प्रिंस ने भी पूछा था, ये मत करना, ये नहीं चलेगा, तुम्हें एक एरर देगा. मैप तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, तो उसको वैसे करने की क्या जरूरत है? अच्छा, डायरेक्ट प्रिंट तो हो जाता है, लेकिन ऐसे प्रिंट होता है, अगर तुम्हें उस पर कुछ ऑपरेशन करने हो तो कैसे करोगे? तो सर वो एंट्री सेट वाला लगा देंगे ना, एंट्री सेट में चेंज करके बनाएंगे ना, तो वो अलग बात है ना. मैं तो मतलब की सेट भी एक फंक्शन होता है, मान लो तुम्हें सिर्फ की से ही काम करना है ना, तुम्हें एंट्री चाहिए ही नहीं, तुम्हें सिर्फ की से काम करना है, फिर तो ऐसा करने की कोशिश मत करना. कैन ओनली आइटरेट ओवर एन एरे और इंस्टेंस ऑफ java.lang.iterable. इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो मैप होता है, मैप इंटरफेस आइटरेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ठीक है. एक्सटेंड नहीं करता, इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, राइट. तो जो तुम्हारा मैप इंटरफेस है वो आइटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है. ये बात को याद रखना. अब तुम्हें मतलब कलेक्शंस का इतना ज्यादा शायद आइडिया नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मत करना, ठीक है. बहुत ज्यादा टाइम होता तो मैं तुम्हें पूरा कलेक्शन ही पढ़ा देता, 7-8 घंटे लगते कलेक्शन पढ़ाने में, ठीक है. बट ज्यादा टाइम दिया ही नहीं. सो हमें क्या करना है, की को प्रिंट करना है. तो अब ये करेगा, हमारी इंडिविजुअल की को प्रिंट कर देगा, ठीक है. तो देखो, यूएसए की प्रिंट हो गई, इंग्लैंड की प्रिंट हो गई, ऑस्ट्रेलिया की प्रिंट हो गई, इंडिया की भी प्रिंट हो गई, ठीक है. तो ये एक तरीका होता है तुम्हारा की सेट के थ्रू भी काम करने का. अब तुम यहाँ पे वैल्यू भी वैसे प्रिंट करा सकते हो, कैसे?
कॉरस्पॉन्डिंग, इस की के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू गेट करा लो, जो हमने अभी गेट वाला यूज किया था, ये तुम इसका यूज कर सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, तो तुम क्या कर लो, इस की के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू गेट करा लो, है ना। देखो उसने क्या कर दिया, तुम्हारे लिए चीजों को प्रिंट कर दिया। तो गाइस ये था एक अभी छोटा सा डेमो, इसके अंदर हैशमैप में और भी चीजें हैं जो देखनी है अभी। तो पहले बताओ इतना सबको मस्त क्लियर, बिंदास झकास, कहीं किसी को कोई डाउट फटाफट से। मैंने तो वैसे एक्सपेक्ट किया था तुमने मैप पढ़ा होगा, पता है, मैं तो क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाला, मेरे को पता लगा, फिर मैं तो रहने दो, पहले यही कराते हैं। अरे बाकी लोग भी बता दिया करो यार, ये मुझे कराने का कोई शौक नहीं है इसमें। आ गया सर। सब लोग जवाब दिया करो। वैसे कॉम्पी का बैच है तो ये हैश मैप तुम्हें क्यों बताना पड़ेगा, मुझे बताओ, सीधा क्वेश्चन कराना चाहिए। तो तुम्हारे लिए करा रहा हो तो बताया तो करो कम से कम क्या प्रोग्रेस है। अंशिका वैल्यू का सेट नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन हाँ हमें वैल्यू का एक कलेक्शन जरूर मिलता है। मैप के अंदर वैल्यू का कलेक्शन तुम मंगा सकते हो चाहो तो, सेट नहीं होता वो, सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो नहीं यूज करता ये। क्यों क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। बट हमारी जो वैल्यूज है वो एक भी हो सकती है, सेम वैल्यूज हो सकती है। किसी कंट्री की अगर सेम पॉपुलेशन है तो सेट क्या करेगा, सेट तुम्हें सिर्फ यूनिक वाली चीजें ही डालने देगा। यानी अगर किसी दो कंट्रीज की सेम पॉपुलेशन है तो एंट्री सिर्फ एक बार आएगी सेट की, मतलब वैल्यू की, ठीक है। तो वैल्यूज का सेट नहीं होता, लेकिन वैल्यूज का क्या होता है, एक कलेक्शन जरूर मिलता है, पूरा अलग से कलेक्शन मिल सकता है। तो वो डॉट वैल्यूज वाला फंक्शन है तो वो तुम्हें अलग से कलेक्शन दे देता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर मान लो एक दे दिया, तो ये दे दिया उसने तुम्हें वैल्यूज 64520, ठीक है। सेट ना यूज करने का यही रीजन है, क्योंकि अगर वैल्यू सेम हो तो सेट में नहीं आएंगी। सेम आइटरेट कर सकते हो। देख रहे हो सारी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई। सो ये एक वैल्यूज वाला फंक्शन था, याद रखना वैल्यूज इज नॉट अ सेट, ठीक है। क्यों नहीं है सेट, क्योंकि तुम्हें रिपीटेड वैल्यूज को डालने नहीं देता, उसका सिर्फ एक कॉपी डालेगा बस। और कीज का सेट क्यों बनाया, एंट्री का सेट क्यों बनाया, क्योंकि एंट्रीज एंड कीज आर यूनिक। ओके, यूनिक से मेरा मतलब क्या है, एक ही टाइप की की हो सकती है तुम्हारी। सो गाइस सबको इतना क्लियर, कहीं किसी को कोई डाउट है मैप के अंदर, यहाँ क्लियर है ना, ठीक है। ये तुम्हारे मैप के अंदर कुछ फंक्शंस हुआ करते थे जब तुम जावा 8 यूज किया करते थे, ठीक है। फिर तुम्हारे मैप के अंदर दो फंक्शन और आ गए। अब एक फंक्शन आया गेट और डिफॉल्ट, और एक फंक्शन आया पुट इफ एब्सेंट। ये फंक्शन को हम समझेंगे बट अभी नहीं, क्योंकि हमारा काम अभी जितना हमने सीखा उससे चलेगा, तो पहले वो करते हैं, वरना तुम लोग उसको नहीं करोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर अभी रिमूव करने का भी कोई फंक्शन है क्या? क्या, सर रिमूव करने का मतलब कोई भी वैसा नहीं वैसा हटाना है इसमें से तो? समझा नहीं मैं, आवाज तुम्हारी फट रही है भाई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर रिमूव करने का भी कोई फंक्शन है जैसे हमें इसमें से यूएसए हटाना है। हाँ हाँ अच्छा हटाना है, हाँ हटा सकते हो भाई, बिल्कुल हटा सकते हो। दिख रहा है रिमूव का यहाँ पे, तो तुम रिमूव भी बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हें यूएस को हटाना है, तुम यूएस को हटा सकते हो, ठीक है, और अपने मैप को प्रिंट करा के देख लो। तब क्या होगा, तुम्हारा जो यूएस है वो तो गया, ठीक है, तो वो गया यहाँ से, ठीक है ना, वो तुम देख सकते हो मैप से हट चुका है, ठीक है। तो और भी फंक्शन होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो हमारे काम के होते हैं। डाटा इज कि तुमने अगर पुट करनी है चीज तो, यानी एक केवी पेयर पुट होगा, गेट करनी है वैल्यू, वैल्यू गेट करनी है, तो तुम की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू गेट करते हो। तुम्हें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर की पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो कंटेन्स की, और डालते हो तुम की का नाम, ठीक है। और क्या देखा था हमने, और हमने देखा था की सेट, यानी एंट्री सेट और कीज का सेट मंगाना है तो, एंट्री पेयर का सेट मंगाना है तो,
वैल्यूज का कलेक्शन मंगाना है तो, रिमूव करना है तो, ठीक। और हमने और क्या देखा था, एक हमने देखा था एंट्री डॉट गेट की, एंट्री के करस्पॉन्डिंग की प्रिंट करानी है सिर्फ तो, एंट्री के करस्पॉन्डिंग अगर तुम्हें वैल्यू प्रिंट करानी है सिर्फ तो ये वाले हमारे फंक्शंस होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे पहले की मैप की एपीआई में हुआ करते थे। अब दो और ऐड हुए जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, गेट और डिफॉल्ट और पुट इफ एब्सेंट, उसको देखेंगे, बट पहले ये देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो गाइस इतना क्लियर सबको, पहले तो ये बताओ चार्ट में, सर मतलब दूसरा कौन सा बताया आपने, गेट और डिफॉल्ट, और दूसरा कौन सा? पुट इफ एब्सेंट, वो देखेंगे, वो भी देखना है। वो देखेंगे ओके। इसलिए क्योंकि उससे हमारा कोड बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। हमें ना ये चेक नहीं लगाना पड़ता, जो अभी हम नल चेक नहीं लगाते कंटेन्स की वाला, वो लगाना नहीं पड़ता। ओके सर। तो भाई सब लिख दो अगर ये मतलब मक्खन झकास क्लियर हो चुका है तो। फिर इस पे हमें क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन अब तुम्हें मैप नहीं पता है तो क्वेश्चन हम आसान से ही फिर मुश्किल पे जाएंगे, है ना। तो गाइस अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज, पहला क्वेश्चन तो हमारा बड़ा मतलब एक क्वेश्चन आता ही है जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो पहले वही देख लेते हैं। कराना एक्चुअली ग्रुप एनाग्राम्स था, बट एक बार मैप के बारे में तुम्हें पता लग जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देखो इसको एक बार पढ़ो। सर फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है वही, उसको ही प्रिंट हाँ, कराना है। फ्रीक्वेंसी जिसकी n/2 से ज्यादा है उसको ही तुम्हें प्रिंट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आसान ही है यार, स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं है, दैट इज तुम चेक करोगे कि एरे का साइज क्या है। तो यहाँ पे एरे का साइज कितना है पहले तो, थ्री। एरे का साइज यहाँ पे 3 है, तो n यहाँ पे 3 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, इंटीजर डिवीजन वाला 3/2 दैट इज 1 आ जाएगा, 1। ठीक है। अब तुम देखोगे कि कौन सा एलिमेंट 1 से ज्यादा बार आ रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो जो पहला 1 से ज्यादा बार आ गया उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो जैसे अब तुम देखोगे यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे 2 बार, और 2 आ रहा है यहाँ पे 1 बार, तो 1 से ज्यादा बार, ग्रेटर देन 1 की अकरेंस किसकी है, मतलब कौन सा एलिमेंट 1 से ज्यादा बार अकर कर रहा है, तो वो है 3। तो तुमने क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। अब तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या साइज है, 3 3 6 और एक 7, n है 7, तो n/2 क्या होता है, n/2 होगा यहाँ पे 7/2 दैट इज 3। तो अब तुम्हें चेक करना है कौन सा एलिमेंट 3 से ज्यादा बार आ रहा है। तो अगर तुम चेक करोगे 2 आ रहा है यहाँ पे 4 बार और 1 आ रहा है यहाँ पे 3 बार, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 2 प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि 2 आ रहा है 3 से ज्यादा बार। तो क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। नहीं अंशिका, काउंट मेथड नहीं होता, तो क्वेश्चन तो हमारा यही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली अप्रोच क्या रहती है, जब भी तुम्हें काउंटिंग फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन देखो जहाँ पे तुम्हें कुछ काउंट वाउंट करना है, तो वहाँ तुम एरे भी यूज कर सकते हो, और एरे से आसान यूज करना होता है हैश मैप, क्योंकि तुम्हें ये नहीं देखना होता कि कितने साइज का तुम्हें एरे बनाना होगा वहाँ पे, ठीक है। मान लो अगर एरे तुम्हें जैसे टेस्ट केसेस अगर बहुत बड़े हैं, यानी जैसे तुम देख सकते हो नम्स की वैल्यू 2^31 है, तो तुम पहले तो इतना बड़ा एरे बनाओगे, और अगर सारे के सारे नंबर इस वैल्यू के बीच में आए भी नहीं, और नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकते, देख रहे हो, नेगेटिव नंबर भी, नेगेटिव इंडेक्स तो हो ही नहीं सकता एरे में, तो यहाँ पे एरे यूज करोगे तो ये तुम्हें गलत आंसर दे देगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग एरे में तो पॉसिबल नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हैश मैप ज्यादा सही रहता है। एरे की इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होगी, अगर काउंटिंग तुम्हें गिननी होती 0 से लेके किसी नंबर तक तो तुम फिर भी एरे बना लेते, बट माइनस के लिए नॉट पॉसिबल, राइट। सो यहाँ पे तुम हैश मैप यूज कर लोगे जहाँ तुम्हें काउंट वाउंट करना है, ठीक है, चीजों को, और आसान है, एरे से काफी आसान है। तो सपोज हम इसी क्वेश्चन का देखते हैं, मतलब इस टेस्ट केस का देखते हैं कि इस टेस्ट केस का मैप बन कैसे रहा होगा, ये देखते हैं, है ना। बड़ा ही छोटा आ रहा है। तो अगर एक चीज तुम नोटिस करोगे, सबसे पहले तो हम एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे। अभी हमारा मैप क्या है, अभी हमारा मैप है खाली, कुछ नहीं है हमारे मैप में, कुछ नहीं पड़ा, मैप है हमारा खाली, ठीक है।
अब क्या होगा जब हमारा मैप खाली पड़ा है तो सबसे पहले तुम एरे के ऊपर पूरा इटरेट करोगे 2। क्या गाइस हमारे मैप के अंदर 2 एज अ की पड़ी है? पहले ये बताओ, क्या हमारे मैप के अंदर 2 एज अ की है? नहीं है। तुमने बोला अगर 2 एज अ की नहीं है तो हमारे मैप के अंदर पुट कर दो 2, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी? कितनी बार आया अभी 2 अभी तक? एक बार, 1। 1 पुट हो गई। अब देखो तुम फिर से आए, तुमने चेक किया क्या हमारे मैप के अंदर 2 एज अ की पड़ी है? हाँ पड़ी है। तो तुमने क्या बोला? 2 एज अ की पड़ी है, की रिपीट करने वाला नहीं होता, तुमने बोला उसकी वैल्यू को पहले गेट करो, उसकी वैल्यू को पहले बाहर निकालो। क्या हुई? 1 हुई। उसके अंदर एक और बार प्लस कर दो 1 और उसको वापस से पुट कर दो, यानी तुम मैप को अपडेट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, सो अब क्या आ गया तुम्हारे पास? 2 की फ्रीक्वेंसी आ गई 2। ठीक है, फिर तुमने देखा क्या 1 वाली की हमारे मैप के अंदर है? नहीं है। तो की आ गई 1, वैल्यू आ गई 1, फिर से आई हमारे पास 1, सो की 1 है, तो तुमने वैल्यू क्या कर दी? अपडेट। ठीक है, फिर की आ गई 1, तो हमारे पास 1 वाली की पड़ी है, तो तुमने क्या कर दिया? वैल्यू अपडेट। अब तुम्हारे पास की क्या आ गई? 2। हमारे पास 2 वाली की पड़ी है, तो तुमने क्या कर दिया? वैल्यू को इंक्रीमेंट यानी अपडेट। फिर तुमने क्या किया? एक और 2 आया, तुम्हारे पास 2 वाली की पड़ी है, तो तुमने क्या किया? की की वैल्यू को क्या कर दिया? इंक्रीमेंट यानी अपडेट। तो अब जो तुम्हारा मैप है वो ये बन गया। अब तुमसे पूछे n/2 से ज्यादा बार कौन आ रहा है? n की वैल्यू है 7, यानी 3 से ज्यादा बार कौन आ रहा है? तो तुमने क्या किया? आइट्रेट करके देख लिया, जिस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 से बड़ी है तुम उसको प्रिंट कर दोगे, उसकी की को प्रिंट कर दोगे। जैसे 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो तुमने क्या प्रिंट कर दिया? तुमने 2 प्रिंट कर दिया ऑन द कंसोल, और बस खत्म कहानी। तो इतना क्लियर है कि हम ये क्वेश्चन कर कैसे रहे होंगे? पहले बताओ। एक बार हम इसको ड्राई रन भी कर लेंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होंगी चीजें, मुझे पता है, तो हम क्या करेंगे? ड्राई रन भी कर लेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अप्रोच तो समझ आ रही है ना सबको? पहले बताओ फटाफट से, मतलब ऊपर ऊपर से अप्रोच क्लियर है या किसी को डाउट है? जल्दी फटाफट, धुन धुन, तेज तेजी तेजी तेजी, है ना? इतना क्लियर है? तो हमने क्या किया? ये एक मेजोरिटी एलिमेंट क्वेश्चन है। और तुमने क्या किया? यहाँ पे एक एरे ले लिया। एरे क्या है? एक सेकंड, 22122 एक सेकंड। तो हमने क्या किया? हमने इसका यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, क्या था? 22211122, है ना? यही एरे था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस एरे का फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है। ठीक है, तो मैप की किस टाइप की होगी गाइस? इंटीजर ही टाइप की होगी, और इंटीजर ही टाइप की वैल्यू होगी, है ना? अरे यार हैश मैप डेमो को प्रिंट कर रहा है। ठीक,
तो की किस टाइप की है, की भी इंटीजर टाइप की है और वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है, ठीक है। अब तुमने क्या किया था, तुमने किया था एरे के ऊपर आइटरेट एलिमेंट एरे। तो अब तुम क्या चेक कर रहे हो, तुम इसके अंदर एक काउंट वेरिएबल भी ले लोगे, है ना, काउंट वेरिएबल भी ले लोगे यहाँ पे कि कितनी बार आ चुका है अभी तक। अभी तक कितनी बार आया है, अभी तक जो है तुम्हारा पहला 0। एलिमेंट, हाँ 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 बार आया होगा, ठीक है, 0 बार आया होगा। तो तुमने क्या किया, अब ये जो एलिमेंट आया, यानी सबसे पहले तुम्हारे पास बाहर निकल के आया 2, तो अब 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 मतलब एक बार आ चुका है, ठीक है, 2 एक बार आ चुका है। तो तुमने क्या किया, तुमने पहले चेक किया, वैसे तो इस काउंट की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, एक और तरीका। सर फर्स्ट एलिमेंट तो एक भी बार नहीं आया होगा ना, तो उसको तो अरे डालना ही सुनो पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, हमें यहाँ पे काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमारे पास मैप है, हम मैप में चेक कर लेते हैं क्या ये एलिमेंट वाले की हमारे मैप के अंदर पड़ी है। तो गाइस क्या अभी ये एलिमेंट हमारे मैप के अंदर है, ठीक है, नहीं नहीं है। है ना मैप के अंदर। अगर ये मैप के अंदर नहीं है तो कुछ और काम करेंगे, अगर है तो कुछ और काम करेंगे, ठीक है। अगर तो ये हमारे मैप के अंदर पड़ा है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैप कैसे बिल्ड होगा, इसकी गेट वैल्यू करके उसमें +1 कर देंगे। गेट वैल्यू नहीं करेंगे। देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैप के अंदर नहीं है तो गेट यूज नहीं कर सकते, है ना। देखो अभी की नहीं है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला की को इंसर्ट कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 लिख दो, क्योंकि पहली बार इंसर्ट हो रही तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो तुमने बोला नहीं है, ठीक है, पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, एलिमेंट पुट कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 1 पुट कर देते हैं, यानी पहली बार आया, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने जब इस वाले एलिमेंट पे मूव किया, यानी अगले इंडेक्स पे मूव किया यहाँ पे, अब तुम्हारा फिर से चेक हुआ क्या ये जो 2 है ये तुम्हारे फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर एज अ की है। अभी क्या बोलेगा वो, यस सर। 2 बोलेगा, 2 बोलेगा। तो तुमने बोला एक काम करो, इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को गेट कर लो। तो वैल्यू को गेट करा, तुमने बोला उस वैल्यू के अंदर +1 कर दो, तो वैल्यू 2 हो गई। अब तुमने बोला इसको अपडेट कर दो, वापस से पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 2, सिंपल एज दैट, राइट। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने स्टेप क्या था, वैल्यू गेट करा ली। तुमने बोला फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट किस की के करस्पॉन्डिंग, ई के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वैल्यू आ गई। तुमने बोला वैल्यू को कर दो इंक्रीमेंट। अब तुमने बोला मैप के अंदर फिर से पुट कर दो किसको, ई को और उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंटेड वैल्यू को। तो ये क्या कर देगा, ओवरराइट अपडेट कर देगा वैल्यू को, जैसे तुम्हें मैंने वहां बताया था, ठीक है। तो अब हुआ क्या होगा, दोबारा से देखो, जब ये 1 पे आया, 1 पे इसने चेक किया की तो है ही नहीं, तो इसने पुट कर दिया 1 1। फिर ये 1 पे आया, इसको पता लगा की तो है, तो इसने क्या किया, वैल्यू निकाली, उसके अंदर एक और ऐड किया, वो 2 के इक्वल हुआ, वैल्यू को वापस से पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वापस से 2 पुट हो गया। फिर ये आया यहाँ पे, फिर इसने देखा फिर 1 पड़ा है, फिर इसने क्या किया, वैल्यू गेट करी 2, उसके अंदर 1 ऐड किया, 3 हो गया, और उसने क्या किया, वापस से यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 2 3। फिर एक और आगे बढ़ा, यहाँ पे आया 2 पे, तो इसने क्या किया, इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग फिर से वैल्यू निकाली 2, उसके अंदर 1 किया ऐड, वो हो गया 3, और इसने वापस से यहाँ पे पुट कर दिया। तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 की, 2 आया है 3 बार। फिर इसने क्या किया, फिर से 2 मिला इसको, फिर से इसने 2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली दैट इज 3, उसके अंदर 1 ऐड किया 4 हो गया, और इसने वापस से पुट कर दिया। और अब तुम्हारा फाइनली मैप कंटेन कर रहा है 2 के करस्पॉन्डिंग 4, ठीक है, क्लियर है भाई। तुम गेट यूज करोगे, ठीक है, गेट वैल्यू की सेट का फंक्शन था, ठीक है कार्तिक। हम यहाँ की सेट नहीं मंगा रहे, हम यहाँ की मंगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो गाइस अब अगर तुम मैप को प्रिंट करके देखोगे, तुम्हें दिखेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैप प्रिंट हो चुका है। तो सबसे आसान तरीका मैप को प्रिंट करने का, बस मैप का नाम लिख दो,
एक तुम्हारा मैप यहाँ पे प्रिंट हो चुका, ठीक है ना, तुम्हें दिख रहा है। अब तुम्हें क्या करना था, अब तुम्हें अपने मैप के ऊपर आइटरेट करना था, और जिस की वैल्यू n/2 से बड़ी है, यानी जिस की वैल्यू 7/2 यानी 3 से बड़ी है, उस की को प्रिंट करा देना बस। तो कंपैरिजन तुम्हें करना है वैल्यू से, जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन n/2। अगर ऐसा है तो प्रिंट क्या करा दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग की, बात खत्म, ठीक है। तो अब तो बस इतना सा स्टेप रह गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमने बोला कि मैक्स कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम ना, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n बाई जितने एलिमेंट है उनका डिवाइड बाई 2। मीटिंग स्विच करते हैं, एक सेकंड को, कितनी होनी चाहिए, KRR लेंथ डिवाइड बाय 2। एक n भी ले लेते हैं ना। सो n/2 इतनी होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। काम करते हैं, मीटिंग स्विच करते हैं पहले।